Hola cuties, welcome back to my channel. Today's topic आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा. It isn't about spreading hate. It isn't about blaming parents. The only motive of this video is जो टाइम बदल रहा है, सबकी थिंकिंग बदल रही है, तो सबके वजह से जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप आ गया है. एक पेरेंट्स बच्चों का पर्सपेक्टिव समझ पाएँ एंड बच्चे पेरेंट्स का. ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो बना के मैं बहुत अनग्रेटफुल हूँ. आप लोगों से यहाँ पे बैठ के बात कर पा रही हूँ उन्हीं की वजह से, उनके दिलाए हुए फ़ोन पे और उनका ही वाईफाई यूज़ करके. इट इज़ बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर. इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्जेसन जो शायद कभी ना कभी किसी न किसी बच्चे को आपसे करनी होगी, कर नहीं पा रहा होगा. इट इज़ नॉट अबाउट एवरी पेरेंट बट सम ऑफ देम. सबसे पहले तो व्हाट डू इंडियन पेरेंट्स थिंक पेरेंटिंग इज. पेरेंट्स को लग रहा है कि उस बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाला, बच्चे को हम लोग रोज दूसरे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं. अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो जब वो छोटा था तो अगर वो कुछ चीज़ तोड़ दिया ऐसे भी या फिर गेस्ट के सामने भी अगर मार दिया, वो कुछ सवाल पूछ रहा है तो उसके सवाल को सीरियसली नहीं लिया. फालतू सवाल पूछ रहे हो, ये सब मत करो, जाओ जाके पढ़ाई करो. एक एज के बाद उसके डिसीजंस उसको खुद लेने की परमिशन ही नहीं दी गई. जो में अपना डर लाना. मैंने तुम्हें कुछ करने को बोला है, करियर को लेके, क्या सब्जेक्ट चूज करना है, किसके साथ तुम्हें दोस्ती रखनी, कुछ करना है तो तुम्हें बिल्कुल मान लेना है बिना कुछ सवाल जवाब करे. अगर तुमने वो किया तो तुम बदतमीज हो, तुम्हें डिसिप्लिन नहीं सिखाया है, तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है. अपनी ओपिनियंस, अपनी चॉइसेस, अपनी हॉबीज सामने रखी, टाइम पास बोल के हटा दिया. उनको सब दिया, बहुत अच्छा खाना दिया, इतना अच्छा घर दिया रहने के लिए, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. तो अगर हमने ये सब एक बच्चे को हम लोगों ने दे दिया है या फिर ये सब उनको सिखा दिया है, दे थिंक बस हो गई पेरेंटिंग. अब बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो बच्चा कैसा टर्न आउट हुआ. ऐसी पेरेंटिंग से कोई तरह के बच्चे निकलते हैं, बहुत रेबेलियस बन जाएंगे या तो वो बहुत शांत बन जाएंगे. रेबेलियस वाले ऐसा होता है कि यार अब मैंने इतने एफर्ट्स दे दिए हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, बट स्टिल मेरे एफर्ट्स ही नहीं दिख रहे हैं उनको, तो मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं अपने ही मन का करूँगा जो करूँगा. सेकेंड वाले एकदम शांत हो जाएंगे. उनको सिर्फ लगता है कि इस दुनिया में मैं किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता हूँ. वो बच्चा अपनी बातें छुपाने लग गया आपसे क्योंकि उसको लगा वो आपको कुछ बातें बताएगा तो आप उसका मजाक बनाओगे या तो फिर आप उसको मारोगे. वो बच्चा अकेले रहना सीख गया. को आपने उतना सेफ फील कराया ही नहीं कि वो आपसे कुछ प्रॉब्लम आके बताया. तो बच्चे को इतना कंपेयर किया दूसरे बच्चों से, बच्चे के खिलाफ जेलसी में चला गया या फिर वो इतना सेल्फ डाउट में चला गया, डरता है कुछ भी न्यू चीज़ ट्राई करने से. वो स्ट्रेंजर्स से बात नहीं कर पाता है, उनसे ओपन अप नहीं हो पाता है. इतना लो सेल्फ एस्टीम, हर चीज़ में ओवर अचीवर बनना है, हमको सबको खुश रखना है, विच इज़ पीपल प्लीजिंग. वो आपके सामने अपनी चॉइसेस रखने में डरता है, अपनी बातें शेयर करने में डरता है. वो दे फील सो अनलवेबल. मुझे कभी मेरे पेरेंट्स ने, जब मैं अच्छे मार्क्स नहीं लाया, जब मैं कुछ अचीव नहीं किया, उन्होंने मुझे प्यार दिखाया ही नहीं. पर हर जगह परफेक्ट होने का इतना ज़्यादा प्रेशर है उन बच्चों पे. अगर वो उतना परफेक्ट नहीं परफॉर्म कर पाए, मतलब उनको फिर जीना ही नहीं है. फील अनवर्दी. वो लगता ही नहीं है कि वो इसके वर्थ इट हैं. दिस इज़ वॉट योर पेरेंटिंग डिड टू दैट चाइल्ड. वो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा लेके पता नहीं कितने साल तक जीता रहता है. उसको पता ही नहीं खुद के पेरेंट्स उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं. उसके पेरेंट्स भी बच्चे थे, उसके पेरेंट्स ने सेम पेरेंटिंग करी है. उनको भी कभी सुनने नहीं मिला है कि बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू. उनको भी कभी उनके मम्मा पापा ने हग नहीं किया है, उनके पेरेंट्स प्राउड नहीं हुए हैं. उनको भी हर वक्त क्रिटिसिज्म मिला है, कभी बैठ के इमोशनल कॉन्वर्सेशन की ही नहीं. उनको हेल्दी पेरेंटिंग का मतलब ही नहीं पता है. उनके भी बहुत से ट्रॉमास होंगे, बहुत से इश्यूज होंगे जो किसी ने एड्रेस नहीं किए. उनको सही या गलत बताया ही नहीं गया. उनको सिर्फ 16-17 साल में शादी करा दी, 20-22 साल में बच्चे हो गए, बस उनको कह दिया कि अब इसको तुम्हें बड़ा करना है. उनने अपने बच्चों को सरवाइव करना सिखा दिया. उन्हें इमोशंस ही नहीं दिखाया अपने बच्चे को और बस उनको लगा कि हमने तो बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर दी है. दिस इज़ वॉट हैपेंड विथ देम.
ना बच्चे की गलती थी, ना उसके पेरेंट्स की गलती थी, ना उनके पेरेंट्स की गलती थी। किसी को सिखाई ही नहीं है हेल्दी पेरेंटिंग। अभी के टाइम में बच्चों को इतनी नॉलेज है सब चीज़ की, अच्छे से ट्रीट करना क्या होता है, बुरे से ट्रीट करना क्या होता है, इसलिए व्यूज़ में इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं। पेरेंट्स को लगा कि हाँ यही पेरेंटिंग सही है, बच्चों को लगा कि मुझसे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे वो मेरे दुश्मन है। पेरेंटिंग का मतलब है कि आपने अपने बच्चे के लिए इतना सेफ एनवायरनमेंट बनाया है कि वो आपसे आके कुछ भी किसी भी टॉपिक को लेके बात कर सके, वो अपनी प्रॉब्लम्स बेझिझक शेयर कर सके। आपने इतना ट्रस्ट बनाया है, इतने प्यार से इतने इमोशंस दिखाए हैं उस बच्चे को, बचपन से लेके बड़े तक। जेलसी, एंशियसनेस, डिप्रेशन, उसको वो सब पता ही नहीं है। उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है कि वो उसका ट्रॉमा बन जाए। उसको सिर्फ पता है कि ये प्यार मुझे मिला और मुझे यही प्यार आगे बांटना है। उसके मम्मी पापा ने कभी उससे चिल्ला के बात नहीं की, उसके मम्मी पापा ने कभी उस पर लोगों के सामने तो छोड़ो अकेले में हाथ नहीं उठाया। उसके मम्मी पापा उसके लिए इमोशनली थे वहाँ पे। सिर्फ ये नहीं कर दिया कि प्लेट में खाना दे दिया, बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिया, सिर्फ सिखा दिया कि मेरी हाँ पे हाँ बोलना है, ना पे ना बोलना है। नहीं, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सही रास्ते पे गाइड किया है पेरेंट्स ने। अगर आपसे कभी कुछ गलती भी हो गई हो, सॉरी बोल दिया हो। ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ मुझसे गलती नहीं हो सकती है। आपने उसके सवाल पूछने को लेके उसकी क्यूरियोसिटी को मजाक नहीं बनाया, पेशेंटली उसके साथ बात करी आपने, उसको सीन फील कराया उस घर में। का एक फैमिली टाइम होता है, एक दूसरे को चिल्ला नहीं रहे, एक दूसरे पे गुस्सा नहीं उतार रहे, आराम से जैसे दो लोगों में कॉन्वर्जेशन होती है वैसे बात कर रहे हैं। उसको स्पेस दी है, एक पर्सनल स्पेस सबकी होती है, भले वो एक बच्चा क्यों ना हो। आप उस पर 24 घंटे नज़र रखो कि वो कमरे में क्या कर रहा है, डोर मत बंद करो, उसके कमरे में बिना नॉक करे घुस जाने की, उसको कंट्रोल करना बोलते हैं। एक्सप्रेस होने का मौका दिया है कि वो आपके सामने रख सके अपने ओपिनियन, सामने रख सके अपनी चॉइसेस, अपनी हॉबीज। आपने उसके ऊपर कुछ भी थोप नहीं दिया है कि मैंने ये बोल दिया तो तुम्हें यही करना पड़ेगा। आपने उसको फ्रीडम दी है, उसकी गलतियों पर आपने उसको जान से नहीं मार दिया, आपने उसको बैठाया है, आपने उसको एग्जाम्पल्स दे दे के समझाया है। ये नहीं कि तुम जब बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे तभी तुम्हें हम लोग का प्यार मिलेगा, टॉप करोगे तभी मिलेगा प्यार, जब तुम मेरी बात मानोगे तभी तुम्हें प्यार मिलेगा। नहीं, इट शुड बी अनकंडीशनल। कुछ नई चीज़ आपको पता चल रही है तो आप वो सीख रहे हो, उससे दोनों एक साथ ग्रो कर रहे हैं। पेरेंटिंग इज नॉट अ वन साइडेड रिलेशनशिप। आपने उसके इमोशंस को इनवैलिड नहीं बताया है, आपने उसकी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दी है। मेंटल हेल्थ के इश्यूज आजकल बहुत बढ़ गए हैं। कितने सारे सुसाइड रेट्स कम हो जाएंगे अगर सिर्फ पेरेंट्स बैठ जाए बच्चों के साथ और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम्स सुन लें। आप उसके वो फ्रेंड बन गए हो कि बहुत बड़ा या बहुत छोटा अचीव कर रहा है, या बहुत बड़ी या बहुत छोटी प्रॉब्लम में भी है, तो वो सबसे पहले आपको कॉल करेगा। दिस इज़ वॉट हेल्दी पेरेंटिंग इज़, दिस इज़ वॉट वी एक्सपेक्ट आप पेरेंट्स से। आपकी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ पेरेंट्स की हो, बच्चों की भी तो हो सकती है कि उनके पेरेंट्स उनको कैसा ट्रीट करें। आपको पता रहेगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो किससे मिल रहे हैं, उसके कैसे दोस्त हैं। उसके लिए वैसी स्पेस क्रिएट तो करो। आपको क्या लगता है बच्चों को अच्छा लगता है कि वो आपसे झूठ बोल के जा रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं? नहीं, किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा। वो चाहता है कि मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताऊं, मैंने इट्स अबाउट हिज और हर गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। गाइज, दिस डजंट मीन कि आप लोग इतने कूल हो जाएं अपने पेरेंट्स के साथ कि उनकी रिस्पेक्ट ही ना करें। अगर वो अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं आप लोगों को समझने का, आप लोगों को भी उनको समझना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। कोई वॉर नहीं है पेरेंट्स और बच्चों में कि कौन जीत रहा है। दोनों को साथ में करना पड़ेगा कि ये जो मिसकम्युनिकेशन आ गया है, थिंकिंग की प्रॉब्लम आ गई है जनरेशन्स के बीच में, दोनों को अडेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे अगर ट्राई भी कर ले तो बहुत से पेरेंट्स ट्राई नहीं करते हैं चेंज होने का। इट्स हाई टाइम यू हैव टू। जो इतने सारे सुसाइड हो रहे हैं सोसाइटल प्रेशर की वजह से, वो सब होंगे ही नहीं। कौन से 4 लोग और कौन सी इज्जत जब आपका बच्चा ही नहीं बच रहा है। एट द एंड कुछ भी होगा, सोसाइटी नहीं आएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। आपके पास आपके बच्चे रहेंगे, बच्चों के पास उनके पेरेंट्स रहेंगे। मैंने ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ इसलिए करी आपसे ताकि मैं आप लोग को बता पाऊँ, बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि उन दोनों की साइड्स क्या हैं, वो लोग एक दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, कैसे ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं।
दैट वॉज द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो। ये कोई ब्लेम वीडियो नहीं थी, कोई हेट वीडियो नहीं थी, ना कि किसी बच्चे के ऊपर, ना कि कोई भी पेरेंट के ऊपर। वो अपना बेस्ट करते हैं अपने बच्चों को की लाइफ देने का, बट वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। प्लीज़ जाइए, जाके बैठिए उनके साथ, उनसे बात करें, किड्स एज वेल एज पेरेंट्स। इट वॉजंट लाइक कि आई एम क्वेश्चनिंग योर पेरेंटिंग, आई एम क्वेश्चनिंग कि आपने कैसे संस्कार दिए, आपने क्या सिखाया है बच्चों को। इट वॉजंट अबाउट दैट। बच्चे की तरफ से मैंने आपको बताया कि वो क्या सोचते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। लेट्स जस्ट ब्रेक दिस ट्रॉमेटिक साइकिल जो पता नहीं कब से चलती आ रही है। भाई कब तक चलती है? नेक्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स होंगे, मतलब हम लोग, आप पे और मुझ पे वो साइकिल स्टॉप हो जानी चाहिए। अपने बच्चे को वैसी सफरिंग मत देना जो आपने कभी सफ़र की हो। वैसी पेरेंटिंग मत देना जिस पेरेंटिंग की वजह से आपने इतना सफ़र किया हो। आई रियली होप कि मैं कुछ समझा पाई हूँ एंड आपकी थिंकिंग में कुछ डिफरेंस आया हो। वी लव यू। बच्चा अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करता है। ऑब्वियसली मम्मा पापा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमारा बुरा चाहते हैं या कुछ करते हैं। दे आर नॉट ईविल, जस्ट वरंट टॉट हाउ टू पेरेंट। कोई भी साइड बुरी नहीं है, बस एक दूसरे को समझने की बात है। अगर आप लोगों को कुछ भी लगा हो कि मेरी बात इधर उधर हो गई हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक यू इट्स सो मच इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। बाय, लव यू।